हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो कल हमने डिस्कस किया था कि 2 मिनट की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सीबीएसई ने अपना सैम्पल ओएमआर का सैम्पल रिलीज़ कर दिया है, जिसका पीडीएफ का लिंक मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, तो आपने देखा ज़रूर से होगा, मैं ये होप करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग उस ओएमआर शीट को पूरी तरह से एनालाइज करने वाले होंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर में। बहुत सारी नई चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिलेगी जिसको देख के आपको डर लगेगा, बट ऐसी चीज़ें भी मिलेगी जिसको सुन के आपको खुशी होगी। तो आप लोग ये सब पूरा को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना ऑन कर लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वह मैं ऑन कर चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पीडीएफ मेरे पास है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने कल वाली वीडियो देख के नहीं किया था तो मैं आपको आज भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारा कुछ देखेंगे हम लोग इसके अंदर। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जो कि 6 तारीख को कल यानी कि कल के दिन रिलीज़ किया गया था ये वाला सर्कुलर। तो देखते हैं, ये सब तो प्रिंसिपल सर को लिखा गया, यानी कि जो भी आपका स्कूल है उनको लिखा हुआ है, उनको कहा गया है कि ये सब चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ये तो ऊपर में वही सब लिखा हुआ है कि टर्म 1 टर्म 2 एंड अगेन अगेन ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। अ सैम्पल कॉपी ऑफ OMR शीट इज़ इनक्लोज्ड विथ दिस लेटर, यानी कि ये फर्स्ट लाइन जो आपको लिखा हुआ है, ए सैम्पल कॉपी ऑफ OMR इज़ इनक्लोज्ड विथ दिस लेटर। एक सैम्पल कॉपी यानी कि OMR का जो सैम्पल है जो कि आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम के समय, वो इस लेटर के सबसे थर्ड पेज पे यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देख लीजिए। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा गया, फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया। तो मैं आपको और भी दिखा दे रहा हूँ चीज़ें क्या क्या लिखी हुई। देखिए, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR शीट। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोल नंबर भरना होगा, फिर उसको डिजिट में लिखना होगा, फ्राइडे डे भी लिखना है, डेट भी लिखना है, फिर से एड्रेस भी लिखना है, सेंटर नंबर, फिर से सब्जेक्ट कोड, नाम, फादर्स नेम एंड स्कूल नेम वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ लिखनी है। इतना टाइम कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे मैंने बताया था शुरू में वीडियो के कि आपको खुशखबरी भी मिलेगी इसमें, कुछ चीज़ें जो अच्छी भी मिलेगी आपको। वो उसमें से एक ये है कि आपके जो डिटेल्स है वो आपको एग्ज़ाम के समय में नहीं भरने होंगे, वो आपको पहले से ही भर के डिटेल्स OMR के अंदर देगी। आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला। कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ तो आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन पेपर कोड। इस बॉक्स के अंदर बस आपको ये भरना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको भर के पहले से डिटेल्स दी होगी OMR शीट के अंदर में, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर कोड भरना होगा। अब भाई साहब ये क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ से ले आए? तो ये क्वेश्चन पेपर कोड जो है आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा और वो यहाँ पे आपको लिख देना है। क्योंकि आपको, जैसे मैंने आपको याद होगा शुरू में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपकी B1 B2 सीरीज़ करके कुछ गलत हो जाएगी तो रिजेक्ट हो सकता है कॉपी, वो वाला वीडियो बनाया था। आप जाके चैनल पे चेक भी कर सकते हो OMR शीट वाले में, तो आप लोग वो वाला चेक कर लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे सीरीज़ नहीं है, लेकिन पेपर कोड दिया गया आपको कि हर बच्चे का पेपर कोड अलग होता है। मतलब आपके जो बगल वाले सीट पे बैठा होगा उसका पेपर पैटर्न अलग होगा, आपका पेपर पैटर्न अलग होगा, तो उस हिसाब से कोड बनाया जाता है। तो यही दिया हुआ है तीसरे नंबर पॉइंट में कि कैंडिडेट को सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड वहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में लिखा, जो स्पेस प्रोवाइड दिया गया है वहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको कोड मिल जाएगा। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और ऑन हैंड इन स्पेस प्रोवाइडेड। आपको ये चीज़ लिखनी है, आई कन्फर्म डैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए, आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये जो आपको एक ये इतना बड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसके अंदर आपको ये चीज़ लिख देनी है। यहाँ पे जो आपको जूम करके मैं पढ़वा देता हूँ, आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये चीज़ को आपको इसी के अंदर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड, यानी कि यहीं पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है यहीं पे आपको खुद के हाथ से ही, अपने हाथ से ये चीज़ लिख देनी होगी, आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो ये आपको लिख देना होगा, यही चौथे पॉइंट में आपको
बताया गया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है? ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज़ टू बी यूज फॉर फिलिंग डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने एक वीडियो बना रखा हाउ टू फिल OMR शीट। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे मैं दे दूंगा, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, आपको जेल पेन का नहीं इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी थी और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें लिखी गई है। और यहाँ पे 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि पेंसिल का यूज़ बिल्कुल मना है। पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। इट इज़ फाउंड इफ़ इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट हैज़ यूज्ड द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules। यानी कि रूल तोड़ने के खिलाफ आप पे एक्शन लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको गाइडलाइंस में दे दिया गया है कि पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। अब देखते हैं 6 पॉइंट तक तो हो गया, ये तो कुछ ऊपर के पॉइंट थे। और आपको अब OMR शीट के अंदर के कुछ पॉइंट्स मैं और बता देना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में देयर इज ए स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR irrespective ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट। 60 क्वेश्चंस के लिए स्पेस आपको दिया गया होगा OMR शीट के अंदर। 60 क्वेश्चन के लिए आपको ABCD 60 क्वेश्चन दिए रहेंगे वैसे करके, ठीक है, भरने के लिए। कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। यस, ये बात तो सही है कि कैंडिडेट्स को आपको मैक्सिमम सर्कल भरने होंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि 20 में से 16 क्वेश्चन बनाने हैं, 24 में से 20 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो वैसे करके आपको सीरियल वाइज जिस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है उस क्वेश्चन के आगे ही आप टिक करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है। तो ये सब तो हमें पता था भाई, पहले से ही पता है, सबको पता रहता है। सेकेंड देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Answers given after the maximum question number will not be evaluated, meaning thereby। देखिए इसका मीनिंग बताता हूँ। If there are 45 questions, देखिए यहाँ पे आपके सामने है 45 questions in some question paper and candidates is changing question number 46 in OMR। देखिए जैसे आपको मान लीजिए 45 questions आपने कर दिए, ठीक है, और आपने क्या किया, हम लोग OMR पे चले जाते हैं अपने। ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, ये नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। आपने मान लीजिए इसको गलत भर दिया, ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, कट कर दिया, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। और यहाँ जो 46 नंबर क्वेश्चन आपको देख रहे आप सामने, इसमें आपने क्या किया कि आपको इसको 46 को 45 करके और इसमें कोई और सा 45 का आंसर भर दिया, तो वो क्वेश्चन इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उस क्वेश्चन का मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं आपके सामने जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, मीनिंग देयर बाई इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर्स एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR एंड राइटिंग द क्वेश्चन एज 45 देन गिविंग द आंसर, इट विल नॉट बी इवेलुएटेड। आप समझ गए मैंने क्या कहा। उसका सीरियल नंबर जो उसको चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं। फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स यानी कि ABCD आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन रॉ। ये तो पता है कि ABCD लिया गया होगा, ठीक है। 4 सर्कल्स कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। हाँ, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही होगा, तो ही आप जाके उस पर टिक करेंगे, बाकी अदरवाइज आप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रॉ। हाँ, ये चीज़ तो है जो मैंने कई बार अपडेट्स आपको 2 बार दे चुका हूँ कि 5th बॉक्स जो आपको मैंने बताया था, आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि 5th बॉक्स होने वाला उसको कैसे फिल किया जाएगा, वो सब मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे फिर से एक बार बता देना चाहूँगा क्या है। आफ्टर 4 सर्कल्स ओवर एक बॉक्स इन द सेम रॉ कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स A और B और C और D एज द आंसर इज। यानी कि चलिए पहले OMR शीट के ऊपर चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर है बी। ये थोड़ा अच्छे से नहीं भरा रहा है, बी पे आपने भर दिया अच्छे से गोल करके, ठीक है। और बी पे भरने के बाद आपको पता चला कि नहीं यार बी तो नहीं सही होगा, सी सही होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, सी पे अच्छे से भर देंगे अंदर से। मेरे पे मत जाइएगा, मैं गलत तरीके से थोड़ा भर रहा हूँ, अजीब लग रहा है। सी पे भर देंगे और यहाँ पे बॉक्स में सी लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा आपका सही हो सकता है, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस वाले पॉइंट में कि आपको हर क्वेश्चन के आगे, जैसे मान लीजिए आप कंफर्म है कि आपका बी नंबर ही सही है, ठीक है, आप कंफर्म है, तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है। आपको लिखना ज़रूरी है, आगे एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटेन इनसाइड द सर्कल। द सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अब इसके सामने एक और यानी कि गोले में इसी क्वेश्चन का नंबर यानी कि 1 लिखा हुआ होगा, देखिए, है ना। इसमें आपको क्या करना है वो यहाँ पे ऊपर बताया गया उस पॉइंट में। इसमें आप ये कर सकते हैं, आपको एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अगर उस क्वेश्चन को भी नहीं अटेम्प्ट करें, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप इस पर डार्क कर सकते हैं कि मैं इस पर बाद में करूँगा। तो डार्क करने से क्या होगा कि बाकी सब आप लोग करे रहेंगे और जो डार्क रहेगा वो आपको सामने में आपको जो है दिख जाएगा कि हाँ भाई इसमें मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा कि आप इसमें डार्क कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हुए हो, ठीक है। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। तो उस वाले सर्कल का आपको यूज़ पता चल गया कि आपको क्यों यूज़ करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हुए तो उसमें डार्क कर दो कि लास्ट में करा जाएगा भाई, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज द फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। हाँ भाई, डार्क सर्कल को डार्क करें। इफ़ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। हाँ, ये सही चीज़ है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि आपको मान लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चंस पता है, ठीक है। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे आपको मान लीजिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आपको सी नंबर भर देना है, सी, ठीक है। तो आपने क्या किया, सी को अच्छे से फिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अच्छे से पता, जब लास्ट में बिल्कुल ही कंफर्म पता चले तो ही जाके आप इसमें यहाँ पे सी भरिएगा। अदरवाइज़ आप अगर इसमें एक बार भर दिए, मान लीजिए सी भर दिए, ठीक है, आपको पता है कि सी ऑप्शन है तो आपने सी भर दिया, और फिर अगर आपको लगता है उसके बाद भी कि यार ये तो मेरा गलत हो गया, फिर तो कोई चारा ही नहीं है कि आप उसको, कोई चांस ही नहीं रहेगा कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई चांस नहीं रह जाएगा कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। सी का सी ही आपको वहाँ पे हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको एक और चांस मिल चुका है यहाँ पे कि आप उस बॉक्स में ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगे कि हाँ भाई मैं अपना रिस्पॉन्स चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपना ऑप्शन को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो बॉक्स इसीलिए आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है बचने का वहाँ पे क्वेश्चन में, तो उसको गलत मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2 बार ऑप्शन हो गया फिर सोचे नहीं ये भी गलत है, बस तब तो पोपट ही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इवन इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल दिस रिस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स। कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल इन ए बॉक्स। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या लिखा कि आपको सर्कल में भी और बॉक्स में भी, दोनों में आपको रिस्पॉन्स भरना होगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपको शायद ही थोड़ा ख़राब लग सके, लेकिन ठीक है, ये पॉइंट होना भी चाहिए। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि हर बॉक्स में टाइम पास के लिए दिया गया है। खैर वो तो CBSE की चीज़ है, वो वही जाने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। यानी कि जो आप बॉक्स में लिखेंगे रिप्लाई, यानी कि A B C D या D में से कुछ भी, वही आपको फाइनल माना जाएगा और कुछ भी फाइनल नहीं माना जाएगा। इफ़ द बॉक्स इज़ एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज़ मार्क्ड इन द सर्कल, यानी कि आप ABCD में सर्कल कर दिए, ठीक है, जो भी आपको पता है, लेकिन आप बॉक्स में अगर नहीं लिखते हैं तो वो क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं किया जाएगा,
ठीक है। नॉट अटेम्प्टेड में वो क्वेश्चन चला जाएगा, वो क्वेश्चन को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें आपको भरनी है। और अगर रिस्पॉन्स भर दिए, यानी कि आप बॉक्स में भर दिए लेकिन सर्कल इज़ लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि सर्कल में आपने कुछ नहीं भरा, तो वो भी क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट में ये लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इफ़ ऑल द 4 सर्कल्स यानी कि ABCD बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। यानी कि आपने बॉक्स भी नहीं भरा, ठीक है, और ये सर्कल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपको फिर भी वो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड लिया जाएगा। वो तो भाई जाहिर सी बात है। तो आपने ये जो इससे पहले मैंने 2 पॉइंट बताए, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बॉक्स एम्प्टी है और रिस्पांस में आपने मार्क किया हुआ है तो वो नॉट अटेम्प्टेड में माना जाएगा। और आपने रिस्पांस भर दिया, सर्कल एम्प्टी है, तो आपका वो भी नॉट अटेम्प्टेड में माना। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया रहेगा, डिटेल्स आपको पहले से सारे भर के देंगे। और उसके बाद मैंने बता दिया कि क्वेश्चन पेपर कोड जो आपको दिया गया होगा, क्वेश्चन पेपर कोड, वो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे भर देना है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। और यहाँ पे रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड भी दिया रहेगा। ठीक है, रॉन्ग मेथड ये है और करेक्ट मेथड ये है। इसका PDF मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे आपको लिखना होगा आई कन्फर्म डेट ऑल पार्टिकल्स गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पे आपको अपने हाथ से लिख देना होगा। उसके बाद ये नीचे का आपका कुछ काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर, इवेलुएटर, इन्वेस्टिगेटर, ये सब तो आपके कुछ काम का नहीं है, इसमें से आपको कुछ भी साइन नहीं करना है। ठीक है, और जो आपका टोटल करेक्ट आंसर है वो यहाँ बॉक्स में लिखा जाएगा, किसके द्वारा, इवेलुएटर के द्वारा। और यहाँ पे टोटल करेक्ट आंसर कोऑर्डिनेटर के द्वारा लिखा जाएगा। इससे नीचे आपको कुछ काम नहीं है, बस यहीं तक का आपको जो काम था वो काम था। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड।